आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वह विषय में तो आप सुने होंगे जरूर, इच्छा मृत्यु, परंतु उसके बारे में इतना गहनता से कोई जानते हैं मुश्किल से। क्या हम सब अपना इच्छा से मृत्यु पाते हैं? जरूर। हम अपना इच्छा से जन्म लेते हैं और इच्छा से ही मृत्यु प्राप्ति करते हैं। इसलिए महाभारत में इस चीज को भीष्म के कैरेक्टर के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से दिखाया गया, इच्छा मृत्यु। इसलिए वो युद्ध खत्म होने का बाद भी सरसज्जा में भी उनका इच्छा था रहने के लिए। सरसज्जा में रहने का बावजूद उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो कई दिन बचे रहे, फिर उसके बाद में उनका मृत्यु हुआ इच्छा से। ऐसे ही अगर इसको तुलना किया जाए, यीशु ख्रिस्ट का जीवन में भी वही है। उनको जो सरसज्जा रूपी जो मिला गया, जो क्रूस पे उनको क्रूस विधि बोलते हैं, उनको क्रस में रख दिया गया, तो उनको फोड़ दिया गया, तो वह जो है उनका इच्छा से हुआ, क्योंकि वो उसको विरोध ही नहीं किए। इससे पता लगता है उनका इच्छा से ही हुआ, वो स्वीकार कर लिए। हम जान नहीं पाते इस चीज को। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखेंगे तो अंतिम पर्याय में जब वो गमन करते, अपना देह छोड़ते, उस समय भी जब तीर लगता है उनका पैर में, तो जरा जो है वो उनको बोलता है कि मतलब मेरा बड़ा भूल हो गया है, गलती हो गया, मुझे माफ करे प्रभु, मैं ऐसा बड़ा अधर्म कर लिया। भगवान बोले ऐसा नहीं है, ये मेरा ही इच्छा है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको बुद्धि उस लेवल का है, तो वो जानते हैं कि ये इच्छा से ही हो रहे, उन्हीं का इच्छा से ही हो रहे। वो जन्म भी लेते हैं इच्छा से। जब भगवान कृष्ण जन्म लिए, अपनी इच्छा से ही जन्म लिए। हम भी ऐसे ही अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। बड़े आश्चर्य लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन इच्छा से ही जन्म लेते हैं। जब आपको कुछ ज्ञान का आभास आएगा तो पता लगेगा कि आपका जन्म का रहस्य क्या है। आप इच्छा से ही आके घर में प्रवेश किए हो। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो इच्छा से ही आके प्रवेश किया है घर में। स्थूल शरीर तो माता पिता का संयोग से बनता है, परंतु वो जो परिवार है और जो सहयोग बनता है, उसके हिसाब से आप चुनने का कैपेसिटी आपके पास है। आप खुद चुनते हो ही हो, चुन के ही आते हो। अगर चुनने में गलती होता है तभी भी वो निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, कहीं कहीं मृत्यु हो जाता है, जिसको बोलते हैं आवर्षण, वो जल्दी हो जाता है। ऐसे केसेस भी हुआ है, क्योंकि अगर वो गलती से आ गया है जीवात्मा और देखा कि उसके लिए सुइटेबल नहीं है, तो निकल जाता है। इसलिए जो है, जो साधारण जीवन यापन में अपना इच्छा रखते हैं, तो उनको तो उनका विचार जो है कहीं भी जाके वो सृष्टि का रूप ले सकता है। कोई भी माता पिता का संगम में जो है वो अपना सूक्ष्म शरीर को स्थापन कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम उनको नहीं है। बहुत कम चुनने का ऑप्शन उनके पास है, क्योंकि हर जगह में अवेलेबल है वो। जैसे मार्केट में आप खरीदने जाओगे आलू, तो आलू तो हर दुकान में अवेलेबल है, कहीं से भी आप खरीद लो। लेकिन आप पके हुए अनानास अगर खरीदने जा रहे हो, तो वहां हर दुकान में अवेलेबल नहीं होगा अच्छा वाला मीठा वाला अनानास। वो तो मुश्किल से मिलता है कहीं। पाइनएप्पल जो है अच्छा क्वालिटी का। तो ऐसे ही है, जो मनुष्य में विचार ऊपर गया है, वो ऊर्ध्व विचार में मग्न रहा है, अगर उसका देहांत होता है, तो उसके बाद में उसका अगर देह धरने का इच्छा है, देह प्राप्ति का, तो उसको समय बिताना पड़ता है, क्योंकि उसको इमीडिएट मिलता नहीं है। ऐसा परिवार, ऐसा माता पिता वो ढूंढता है। इसी को योग भ्रष्ट भी बोलते हैं शास्त्रों में, क्योंकि वो कुछ हद तक योग में था और भ्रष्ट हो गया, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाया। योग भ्रष्ट ही होते हैं वो। जितने आते हैं यहाँ ज्यादातर योग भ्रष्ट ही होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीशन नहीं हुआ, फिर कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो महापुरुष का यही हाल है, योग भ्रष्ट ही है उसको।
थोड़े थोड़े, किसी का कम रह गया, किसी का ज्यादा रह गया, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला रह गया है। तो इसलिए वो जानते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है। तो इसलिए देखेंगे आदि शंकराचार्य, उनका जीवन में देखो कितने जल्दी वो छोड़ के चले गए अपना शरीर। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि जो ज्यादा दिन जिंदा रह गया वो बहुत बड़ा मतलब ये है, योगी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना दिन जिंदा रहते हो उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम कैसे जिंदा रहते हो उसका मतलब है। किस लेवल में तुम्हारा चेतना है उसका वो मायने रखता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो कुछ क्षण अगर उस लेवल में है तो वो बहुत कुछ है, क्योंकि मुक्ति तो क्षण में होता है, मुक्ति सारा जीवन में नहीं होता है। सारा जीवन तो मनुष्य बस उसको पता ही नहीं, व्यर्थ चेष्टा में लगा रहता है। जब उसको पता लगेगा तो एक क्षण में ही उसका मुक्ति है। इसी क्षण, यह क्षण मतलब इसी क्षण में मुक्ति है। जिस क्षण में उसको आ गया ध्यान कि मुझे ये चाहिए, यही तो मेरा है, उसको पता लग गया उसका मकसद क्या है, उसका इच्छा क्या है, तो मुक्त हो गया वो। उसको पता ही नहीं उसका इच्छा क्या है, इसलिए वो कंफ्यूजन में घूम रहे हैं। इच्छा मृत्यु ढूंढेगा कैसे, उसको पता ही नहीं है। वो आया भी है उसको पता नहीं है, उसका इच्छा से आया वो भी भूल गया, वो सारा चीज भूला हुआ है और कुछ नहीं। इतना बहुत सारा जो है उपाख्यान दिया है पुराण शास्त्रों में इसी के बारे में। ये जितने महापुरुष है बोलते हैं महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। वो अपना इच्छा से ही शरीर छोड़ दिए। आना जाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इच्छा से ही होता है। परंतु हम जो है चेतना का स्तर हमारा किस लेवल में है, हम किस लेवल में जो है अपने आप को मेंटेन किए, वो इंपॉर्टेंट है। ये शरीर में तो सुख दुख का उसका भोगाभोग होता ही है, उसमें इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस टॉपिक के ऊपर, इस इच्छा मृत्यु क्या है, इसी के ऊपर हमको आलोचना करना था। इच्छा मृत्यु क्या है, इस चीज को हमको जानना चाहिए। हम अगर उस लेवल का ज्ञान में जाएंगे हमें पता लग जाएगा हमारा इच्छा क्या है, इच्छा मृत्यु क्या है। अब किसी को भी ले लो, अभी इस जमाने में भी बहुत सारे हैं इच्छा मृत्यु से। विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, इच्छा मृत्यु है उनका। गांधी को देखो, वो भी इच्छा मृत्यु। कोई गोली मार दिया वो अलग बात है, नहीं उनका इच्छा से ही वो मरे। जो गोली मारता है वो तो माध्यम है। आप गोली से मरो, एक्सीडेंट से मरो, बीमारी से मरो, वो तो सब माध्यम है। कोई कैंसर से मर गए रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, तो वो तो माध्यम है। कोई मनुष्य माध्यम हो सकता है, कोई पशु हो सकता है माध्यम, कोई नेचर का कोई प्राकृतिक विपत्ता हो सकता है माध्यम, तो कुछ भी हो सकता है। शरीर का मृत्यु का क्या है, शरीर तो नष्ट होना ही है एक दिन, तो वो तो इच्छा मृत्यु से ही होगा, इच्छा से ही आता है, इच्छा से प्राप्ति हो जाता है। माध्यम मिल जाता है, सामने आ जाता है माध्यम। उनके लिए जम देवता तैयार है, उनको घिसड़ना नहीं पड़ता है। जो मोह में है उनको घिसड़ के लेना पड़ता है, जम आके उनको घिसड़ना पड़ता है उनको, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। और जिसको इच्छा मृत्यु है उसके लिए यमराज खुश है, बोला रहे ये तो बढ़िया है, मेरे लिए आसान है काम मेरा, ये खुद इच्छा मृत्यु में आ रहा है मेरे पास, अब प्रॉब्लम क्या है। सब किताब करना बहुत आसान है। इसलिए यमराज भी अपना छोड़ देते हैं भगवान के पास, उनको बोलते हैं अरे बाबा ये तो महापुरुष है, तो इच्छा से मृत्यु प्राप्ति किया, इसको छोड़ दो, भगवान के पास छोड़ दो इसको ऊपर, वो अपना आप कर लेगा अपना समाधान। इसलिए योगी लोग, महापुरुष लोग अपना समाधान खुद कर लेते हैं। कैसे जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ से कैसे मृत्यु होगा, कहाँ जाएंगे, वो सब अपना समाधान खुद करके रखते हैं। उनके लिए यमराज को चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। यानी अपने अंदर जो चेतना बैठी हुई है वो जानता है, वो यमराज का रूप में बैठा हुआ है, तो उसको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। लास्ट में जाके देखता है ये होता ही नहीं कुछ भी इससे, चलो इसको फेंको। यमराज कहीं स्वर्ग में थोड़ी ना बैठा हुआ है, तुम्हारा अंदर बैठा हुआ है, वही तुम्हारा चेतना ही है यमराज, वही यमराज का रूप में आ जाता है।
परंतु जिसको आ गया आभास उसका, फिर तो चेतना उसका साथ हो गया, साथी हो गया, उसका बंधु हो गया, उसका सहोदर हो गया, सखा हो गया उसका, तो फिर उसको क्या बंधन है उसको यमराज का? अपना चेतना ही अपने को बंधन रूप में लग रहा है ना, फंसे हुए हैं आप हम उसमें, तो उससे जो मुक्त हो गया कहानी खत्म। तो इसलिए इच्छा मृत्यु एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, उसको प्राप्त सब लोग कर सकते हैं, यानी सबका है लेकिन जानते नहीं है। प्राप्त करने का मतलब जानना है बस, कि अपने इच्छा से हम आए, इच्छा से जा रहे हैं, इसलिए आराम से जाना है। आने का तो छोड़ो, जो हो गया हो गया, लेकिन जाने का आराम से जा सकते हो, निकल जाओ आराम से, चिंता मत करो, क्योंकि ये सब वैसे ही खेल है, समुद्र में लहरी जैसा है, चल रहा है, बस चल रहा है। और तुम जो सोच रहे हो तुम जी रहे हो इस शरीर में, ये भी तो गलतफहमी है। तुम तो सारा शरीर में जी रहे हो, एक शरीर में नहीं, सब में जी रहे हो तुम। जिसको मुर्दा भी सोच रहे हो उसके अंदर भी तुम हो, ईंट पत्थर का अंदर भी तुम हो, आकाश में भी तुम हो, अग्नि में भी तुम हो, शरीर में भी हो, अशरीर में भी हो, सूक्ष्म में भी हो, कारण में भी हो, स्थूल में भी हो, सब में हो। फिर तुम यहां कहां सोच रहे हो, इसी में ही जी रहे हो। इसलिए इच्छा मृत्यु आता है, क्योंकि पता लग जाता है चीजों का। नहीं तो मनुष्य सोचता है मैं तो इसी शरीर में हूं, मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये शरीर तो नष्ट हो गया, फिर मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा, वो घबरा जाता है। अरे भाई तुम इस शरीर में नहीं जी रहे हो, तुम्हारा ये गलतफहमी है, मोहवशत। तुम पूरे ब्रह्मांड में जी रहे हो, पूरा विश्व ही तुम्हारा केयर ले रहे है। तुम सांस ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? यूनिवर्स से ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो। अगर शून्य नहीं होता तो तुम कहां होते बताओ? शून्य में तो तुम तर रहे हो, पूरा पृथ्वी ग्रह सब तर रहे हैं ना शून्य में। शून्य नहीं होता तो कहां तरते तुम? महाशून्य नहीं होता तो कहां तुम होते? तो फिर कुछ बिना सोचे समझे हम जो है अपने आप को मान लिए हैं, बस जैसे चल रहा है, बस उनके पीछे, अंधे का पीछे अंधे चल रहे हैं। जैसे द्रौपदी बोले थे ना दुर्योधन को, सही बात बोले थे लेकिन बोलना सही नहीं था। किसी को ऐसे समालोचना करना, कटु समालोचना करना ठीक नहीं है, परंतु सत्य ही बोले थे, अंधा का पुत्र अंधा है। अंधा का पुत्र मतलब वो ऐसा नहीं कि पिता पुत्र, वो संस्कार का बात है। वहां पे जिसका संस्कार अंधा है वो जन्म भी लेता है अंधे तो अंधत्व में, उसको कुछ पता ही नहीं लगता है वो क्या होता है, कहाँ होता है, कहाँ जन्म लेता है पता नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ करना है, कुछ नहीं। जो आया उसके साथ संघर्ष करने लग जाता है, दुर्योधन जैसा। जो भी सामने पाया उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। जबकि मनुष्य का धर्म नहीं है संघर्ष करना, दूसरा जीव जंतु का धर्म है संघर्ष करना, वो संघर्ष करके जिएंगे। मनुष्य का धर्म नहीं है संघर्ष करना। मनुष्य अपना इच्छा से ही जीना चाहिए, इच्छा से ही मरना चाहिए। संघर्ष क्यों करेगा वो? आवश्यकता नहीं संघर्ष का उसको। आज एक सुंदर टॉपिक पे चर्चा हो गया, आप लोग साथ दिए। हरिओम तत्सत।